कभी कभी वो तुम्हें अनदेखा करने लगती है, तुम्हारे संदेशों का जवाब नहीं देती, तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुराती नहीं, तुम्हारे आने जाने पर अब फर्क नहीं दिखता। और तुम सोचते हो, क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारे भीतर हलचल शुरू हो जाती है। मन कहता है कुछ बदल गया है। तुम सोचने लगते हो, वो मुझसे दूर क्यों जा रही है? पर ओशो कहते हैं, औरत का दूर जाना हमेशा नफरत नहीं होता। कभी कभी वो प्रेम की नई गहराई की तैयारी होती है। हर औरत के भीतर एक मौन होता है, एक गहरा रहस्यमय मौन। वो हमेशा बोलकर नहीं जीती, वो महसूस करके जीती है। जब वो अनदेखा करने लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके भीतर कुछ खत्म हो गया है। कभी कभी इसका अर्थ होता है कि वो खुद को महसूस कर रही है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर अब भी गूंजती है। वो ये जांचना चाहती है कि तुम्हारा प्रेम उसके मौन में भी जीवित है या सिर्फ शब्दों में। औरत का मौन कभी खाली नहीं होता। वह भावनाओं, उलझनों, थकान और उम्मीदों से भरा होता है। वह तब अनदेखा करती है जब वह सब कुछ एक साथ महसूस कर रही होती है। ये उसका तरीका है अपनी ऊर्जा को संभालने का। वो हर बात को सीधा नहीं कहती। कभी कभी उसका ना बोलना भी एक संदेश होता है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। और जो पुरुष यह जगह दे देता है वही असली प्रेमी होता है, क्योंकि जो सच में प्रेम करता है वह सामने वाले को खुद में लौटने का समय देता है। जब वो तुम्हें अनदेखा कर रही है तो तुम भागते हो, कुछ कहने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ वापस पाने के लिए। लेकिन यही वो क्षण है जहां प्रेम की परीक्षा होती है। अगर तुम भागते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारा प्रेम डर पर बना था। अगर तुम ठहर जाते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारा प्रेम भरोसे पर बना है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वही टिकता है जहां प्रतीक्षा होती है। अगर वह मौन है तो तुम्हें भी मौन होना सीखना होगा। अगर वह दूरी बना रही है तो तुम्हें स्थिर रहना होगा, क्योंकि प्रेम में स्थिरता ही आकर्षण है। पुरुष को यह समझना होगा कि औरत जब अनदेखा करती है तो वो हमेशा किसी और की ओर नहीं देख रही होती। कभी कभी वो खुद की ओर देख रही होती है। वो ये समझना चाहती है कि क्या वो तुम्हारे बिना भी शांत रह सकती है। वो अपने भीतर की भावनाओं को देखती है। क्या तुम्हारा प्रेम उसे दबा रहा है या वो उसमें खिल रही है? ये उसका आत्म संतुलन का पल है। और अगर तुम इस पल में उसे जगह दे सको तो वो और गहराई से तुम्हारे पास लौटेगी। लेकिन अगर तुम उस पर आरोप लगाओ, उससे जवाब मांगो या खुद को साबित करने लगो तो वो और दूर चली जाएगी। क्योंकि स्त्री कभी वहां नहीं ठहरती जहां उसे समझाया जाता है, वो वहां ठहरती है जहां उसे समझा जाता है। समझना मतलब ये नहीं कि तुम उसके शब्द पकड़ लो। समझना मतलब ये है कि तुम उसके मौन को सुन सको। कभी कभी उसकी चुप्पी में उससे ज्यादा बातें होती हैं, जितनी शब्दों में कभी नहीं हो सकती। अगर वो तुम्हें अनदेखा कर रही है तो उसे मत खींचो, उसे महसूस करो। उसकी दूरी को मत तोड़ो, उसे सम्मान दो, क्योंकि दूरी भी प्रेम का हिस्सा है। ओशो कहते हैं, जो तुम्हें प्यार करता है वो हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहेगा, भले ही वो पास न दिखे। अगर वो अनदेखा कर रही है तो शायद वह देख रही है कि क्या तुम सच में उसे होने देते हो या फिर तुम सिर्फ उसे पाने की कोशिश में हो। हर औरत जानना चाहती है कि क्या उसका प्रेम आजादी में भी जीवित रहेगा। अगर तुम उसके मौन को सहन नहीं कर सकते तो तुम उसके प्रेम की गहराई भी नहीं समझ सकते। क्योंकि प्रेम कोई संवाद नहीं, एक संवेदना है, और संवेदना हमेशा शब्दों से परे होती है। अगर वो तुम्हें नहीं देख रही तो ये देखने का अभ्यास छोड़ दो कि वो क्या कर रही है। अपने भीतर देखो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा तो तुम खो दोगे वो केंद्र जो तुम्हारा असली आकर्षण है। स्त्री तभी लौटती है जब उसे महसूस होता है कि तुम उसके बिना भी पूर्ण हो। अगर वह देखती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी पर टिकी है तो उसे डर लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बोझ नहीं उठाना चाहता।
लेकिन अगर वह देखती है कि तुम अपने भीतर ठहरे हुए हो, तो उसे लगता है कि तुम्हारे पास लौटने से उसकी आत्मा हल्की होगी। इसलिए जब वो अनदेखा करती है, तो ये उसका रास्ता होता है ये जानने का कि क्या तुम्हारा प्रेम स्थिर है या सिर्फ प्रतिक्रिया है। पुरुष का प्रेम तब तक उथला रहता है जब तक वह औरत के ध्यान पर निर्भर करता है, लेकिन जिस दिन तुम बिना उसके ध्यान के भी शांत रहना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारे प्रेम में गहराई आ जाती है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम बस दे रहे हो, बिना किसी प्रतिफल के। और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। ओशो कहते हैं, प्रेम वहां शुरू होता है जहां अपेक्षा खत्म होती है। अगर तुम उसके मौन को सुन सको, अगर तुम उसकी दूरी में भी प्रेम देख सको, तो तुम अब सिर्फ प्रेमी नहीं, ध्यानशील व्यक्ति बन गए हो। और फिर एक दिन वो खुद लौटेगी, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। वो तुम्हारी शांति में फिर से अपनी पहचान पाएगी, क्योंकि औरत हमेशा वही लौटती है जहां उसे अपनी आत्मा की झलक मिलती है। वो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से लौटती है। और जब वह लौटेगी, तो ये न कहना कि तुम क्यों गई थी, बस कहना तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि उसकी दूरी, उसकी चुप्पी, ये सब उसी प्रेम की परीक्षा थी जो अब और गहरा हो चुका है। कभी ये मत भूलो, स्त्री का अनदेखा करना अंत नहीं होता, वो शुरुआत हो सकती है एक नए और सच्चे प्रेम की। क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं देख रही, वो तुम्हारे भीतर की शांति को देख रही है। और अगर वहां स्थिरता है, तो वो खुद को उसमें पहचान लेगी। और वही क्षण होगा जब उसका मौन टूटेगा, और वह तुम्हें फिर उसी नजर से देखेगी जिसमें प्रेम, विश्वास और शांति तीनों साथ होंगे। जब वो लौटती है, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि उसने गलती मानी है। मत सोचो कि अब तुम सही थे और वो गलत। प्रेम में जीत या हार नहीं होती। वो लौटी है क्योंकि उसके भीतर फिर से वही कंपन जागा है जो उसने कभी तुम्हारे पास महसूस किया था। ये कोई निर्णय नहीं, ये एक ऊर्जा की लय है। वो इसलिए लौटी है क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी स्थिरता है, क्योंकि तुम्हारा मौन उसे बुला रहा था, बिना पुकार के। ओशो कहते हैं, जो मौन से प्रेम करता है उसे सब लौट आता है। और ये सच्चाई है। अगर तुमने उसकी अनुपस्थिति में मौन को धारण किया, अगर तुमने उसे बिना शिकायत, बिना शोर के स्वीकार किया, तो वही मौन अब उसके लौटने का कारण है। क्योंकि स्त्री शब्दों से नहीं, तरंगों से लौटती है। वो वहां लौटती है जहां उसे अपने भीतर की शांति महसूस होती है। अगर तुम अब भी वही हो, संतुलित, स्थिर, बिना शिकायत, तो वह टिक जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे जवाबों और प्रश्नों से घेर लोगे, तो वो फिर से खो जाएगी। जब वह लौटे, तो उसे जगह दो, लेकिन वही मौन भी दो। मत पूछो कि वो क्यों गई थी। मत कहो, देखो, मैंने कहा था तुम लौटोगी। बस उसे देखो, बिना शब्दों के, जैसे कोई फूल अचानक फिर से खिल गया हो। क्योंकि प्रेम कभी स्पष्टीकरण नहीं चाहता, वो केवल उपस्थिति चाहता है। उसकी आंखों में देखो, लेकिन उन आंखों में जवाब मत खोजो। बस वहां रहो, जहां मौन और स्पर्श मिलकर एक संवाद बनाते हैं। स्त्री लौटती है जब उसे महसूस होता है कि अब तुम्हारा प्रेम उसके नियंत्रण में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। वो अब जानती है कि तुम्हें खोने का डर नहीं है, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो। वो ये देखती है कि तुम्हारा प्रेम अब मांग नहीं, एक सौम्य उपस्थिति है। और यही उसे सबसे गहराई से छूता है, क्योंकि हर स्त्री उस पुरुष की तलाश में होती है जो उसके मौन को सुन सके, जो उसके आने पर खुश हो सके, लेकिन उसके जाने से टूटे नहीं। अब जब वो तुम्हारे पास है, तो याद रखना, ये वो समय नहीं कि तुम पुरानी बातें गिनाओ। ये वो समय है कि तुम अपने भीतर की उस शांति को उसे महसूस करने दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली आकर्षण है। तुम्हारे शब्द उसे प्रभावित नहीं करेंगे, तुम्हारा मौन करेगा। क्योंकि वह जान चुकी है कौन बोलता है दिखावे के लिए
और कौन मौन रहता है प्रेम के लिए? उसके पास अब शब्दों की थकान है, वो अब बस अनुभव चाहती है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम लौटे तो उसे समझो नहीं, बस जियो। क्योंकि प्रेम कोई गणित नहीं, ये कोई पुनरावृत्ति नहीं, वो लौट आई है। इसका अर्थ है कि जीवन ने तुम्हें दूसरा अवसर दिया है, एक और बार मौन में खिलने का, एक और बार विश्वास में जीने का। इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे रहने दो। अगर वह प्रेम सच्चा है तो वह रहेगा, अगर नहीं तो उसका जाना भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। सच्चा प्रेम कभी मजबूरी नहीं बनता, वो हमेशा एक स्वीकृति होता है। अब तुम्हारा काम है न नया कुछ करने का, न पुराना दोहराने का, बस होने का। क्योंकि स्त्री जब लौटती है तो वो कुछ करने की तलाश में नहीं होती, वो होने की तलाश में होती है। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनना चाहती, वो तुम्हारी उपस्थिति में विश्राम चाहती है। अगर तुम उसे वो विश्राम दे सको तो वो फिर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसे वह स्थान मिल गया है जहां वो खुद बन सकती है। जब वह लौटती है तो उसके भीतर डर भी होता है, कहीं ये वही पुराना चक्र न दोहर जाए। इसलिए मत मांगो आश्वासन, मत दो वादे, बस हर पल को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। अगर वो हंस रही है तो उसके साथ हंसो, अगर वह मौन है तो उसके साथ मौन रहो, अगर वो आंसू बहा रही है तो उसे पोंछो मत, बस उसके साथ बैठो। क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी भाषा यही है, साझा मौन। वो ये नहीं भूलती कि कौन उसके साथ उस मौन में बैठा था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। पुरुष की असली मर्दानगी तब प्रकट होती है जब वो मौन में भी प्रेम कर सके। क्योंकि शब्दों का प्रेम हर कोई करता है, लेकिन मौन का प्रेम वही करता है जो अपने भीतर प्रेम बन चुका हो। अगर तुम ऐसे बन सको तो औरत तुम्हें कभी नहीं खोएगी, क्योंकि वह तुम्हें नहीं खोज रही होगी, वो तुम्हारे भीतर घर बना चुकी होगी। उसके लौटने के बाद प्रेम को नए शब्द मत दो, बस उसे शांति दो। हर दिन उसे वही अनुभव दो जो उसने तुम्हारे मौन में पाया था। वो ये देखे कि तुम्हारा प्रेम अब स्थिर है, तुम अब उसे पाने की नहीं, उसे महसूस करने की अवस्था में हो। और वही अनुभव उसे तुम्हारे साथ गहराई में डुबो देगा। अब न कोई डर होगा, न कोई दूरी। अब प्रेम प्रयास नहीं रहेगा, वो ध्यान बन जाएगा। ओशो कहते हैं, जब प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं तो ईश्वर का जन्म होता है। इसलिए उसे लौटकर ईश्वर को देखो, किसी इंसान को नहीं। उसके चेहरे पर वही जीवन दिखेगा जिसे तुमने मौन में समझा था। वो लौटी है तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर। क्योंकि अब तुम वही बन गए हो जहां लौटना आसान है। और यही प्रेम की परिपूर्णता है, जब किसी को मनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की जरूरत है। जब मौन ही सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। जब कोई लौटता है और तुम बस मुस्कुराकर कहते हो, मैं यहीं था हमेशा। यही प्रेम का अंतिम वाक्य है। उसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि सब कहा जा चुका होता है। मौन में